नमस्कार, मैं रितिका वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24/7। शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन में अमृता देवी स्मृति दिवस पर अमृत प्रकृति वंदन महोत्सव 2024 मनाया। औषधीय व फलदार पेड़ लगाएं। प्रीति रवि जायसवाल। सामाजिक संस्था शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की संस्थापिका प्रीति रवि जायसवाल व पर्यावरण संरक्षण गतिविधि काशी प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में अमृता देवी स्मृति के तहत अमृत प्रकृति वंदन महोत्सव 2024 मनाया गया, जिसमें कि पर्यावरण दिवस विषय गोष्ठी, वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। संस्था की संस्थापिका प्रीति रवि जायसवाल ने बताया कि अमृत प्रकृति वंदन महोत्सव 2024 के तहत हम सभी लोग पौधारोपण कर रहे हैं। वह पर्यावरण के लिए अपना भूतपूर्व बलिदान करने वाली अमृता देवी स्मृति पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। साथ ही पर्यावरण को लेकर भविष्य की रणनीतियों पर संस्था के सदस्यों के साथ चर्चा किया गया। वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण में योगदान के लिए सरकारें अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी देती हैं। मुख्य अतिथि व वक्ता मनोज मिश्रा, प्रांत सह संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि काशी प्रांत ने बताया कि आज हम लोग अमृता देवी स्मृति में अमृत प्रकृति वंदन महोत्सव मना रहे हैं, जो आज से शुरू होकर 11 सितंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में हम पर्यावरण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही पौधारोपण करते हुए प्रत्येक घर में हरियाली लाने का संकल्प लेकर योजनाओं पर कार्य करेंगे। अमृता देवी बिश्नोई जी के एक आह्वान पर 363 लोगों ने खुद को बलिदान कर दिया और समूचे विश्व को प्रकृति और पर्यावरण बचाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम संयोजक पंकज सिंह ने किया। उक्त मौके पर मुख्य रूप से संस्थापिका प्रीति रवि जायसवाल, पिंकी श्रीवास्तव, आकांक्षा सिंह और प्रेरणा लोकेश जायसवाल आदि उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। हमारी संस्था जो है आज का ये दिवस मना रही है। हम लोग 5 पेड़ पौधे लगा करके आज के दिन हम लोग इस दिवस को मना रहे हैं। ठीक जी मैम, प्लीज़ योर शॉर्ट इंट्रो, अपना परिचय बता दें। मैं प्रीति रवि जायसवाल, शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्ष। मैम, अमृत वंदन महोत्सव आप लोगों के द्वारा ये क्या है और कब तक इसका चल रहा है आयोजन? जी, ये अमृत प्रकृति वंदन दिवस है। ये अमृता सिंह एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने पर्यावरण के लिए अपने पूरे परिवार के साथ काफ़ी संख्या में लोगों ने बलिदान दिया था और उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम होता आ रहा है। मैम, कौन कौन से पेड़ आप लोगों के द्वारा लगाए गए हैं? और यहाँ पे नीम है, बरगद है, अशोक है और ऐसे 2 पौधे और भी हैं, तुलसी हैं। तो ये आयुर्वेदिक पौधे हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए और हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है। मैम, अगर पौधारोपण की बात की जाए तो पौधा तो रोप देते हैं, फिर उसके बाद उसका देखभाल जो असुविधा के चलते छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? जी नहीं, ऐसे लोगों के लिए दुखद है कि आप सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आप कहीं भी वृक्ष लगा करके छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी संस्था के द्वारा जो भी पौधा वृक्षारोपण किया है उसका हम लोगों ने सेवा भी किया है और देख रेख भी किया है। और जहाँ पे आज के समय में जो हम लोग पौधा लगा रहे हैं, ये मेरे आवास स्थान के पास ही है। आप देख सकते हैं कि जितने भी पौधे यहाँ लगाए गए हैं सारे जीवंत हैं और हरे भरे हैं यहाँ पे। मैम, अगर शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन के बारे में 2 शब्द में जानना हो तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी, शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन पर्यावरण को लेके जागरूकता करता है और नारी सशक्तिकरण पे भी बल देता है और ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग हर क्षेत्र में कार्य करते हैं अपनी संस्था के द्वारा। जी सर, प्लीज़ योर शॉर्ट इंट्रो, परिचय बता दें अपना। मैं डॉक्टर मनोज, मैं काशी प्रांत का पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का प्रांत सह संयोजक हूँ और ये अमृत प्रकृति वंदन महोत्सव इस समय पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जिससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आए। आज से बहुत समय हो गया, 1730 ईस्वी
के समय में अमृता देवी अपने गांव में जब राजा ने पेड़ कटवा रहे थे तो उसके संरक्षण के लिए आके पेड़ से लिपट गई। उन्होंने कहा कि अगर पेड़ बचाने के लिए सर कलम हो जाए तो भी ये सौदा सस्ता है। ये उनका नारा बहुत पॉपुलर हुआ और इसके वजह से पूरे विश्व में जागरूकता आई। यहाँ तक कि आप देखेंगे उसके बाद ही चिपको आंदोलन वगैरह जैसे आंदोलन बहुत सफल हुए पर्यावरण के क्षेत्र में। और अभी तो इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी उनके नाम पे पुरस्कार वगैरह भी दिए जाते हैं, जिससे कि लोग पर्यावरण में प्रोत्साहित होकर कार्य करें। आज के समय में पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है और ये पूरी तरह से हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने जीवन शैली को बदलते जा रहे हैं इस वजह से हमारा पर्यावरण जो है ख़राब होते जा रहा है, जो बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, सबको जागरूक करना होगा और पर्यावरण की रक्षा तभी हो पाएगी। डॉक्टर साहब, भाग दौड़ जीवन शैली की बात हो रही है। आधुनिकता के दौर में सब